हाँ, गुड इवनिंग व्यूअर्स। जीके स्टडी सर्कल के आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चमोली डिस्ट्रिक्ट पार्ट 3 जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्यतः वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट के अलावा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन चमोली डिस्ट्रिक्ट और सम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट जो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्कस करेंगे। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी तरह से जो है ये ग्लेशियर्स और स्नो पिक्ड माउंटेन से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और बहुत डेंस फॉरेस्ट है। और मुख्यतः जो है यहाँ पर दो नेशनल पार्क्स हैं, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और ये दोनों नेशनल पार्क जो है लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये जो नंदा देवी पीक है जिसकी ऊंचाई लगभग 17,817 या 16 मीटर है, सॉरी इतने फीट है, इतने फीट है। और इसमें जो है इसके जो चारों ओर जो है ये जो नेशनल पार्क जो वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो वो जितने भी अल्पाइन जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और ख़ास करके ये नेशनल पार्क जो है वो स्नो लेपर्ड्स, मस्क डियर्स और वेस्टर्न जो ट्रैगोपन के अलावा जो मोनाल जो वहाँ का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, उसके लिए जो ये नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ तक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात है, ये नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया नेशनल पार्क है। और ये जो है बिल्कुल यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव मीडोज हैं और जिस पर जो है कारपेट फ्लावर का फूलों का जो एक कारपेट की तरह बिछा हुआ है। और 500 स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स, हिमालयन ब्लू वेरी जैसे फ्लावर्स, कई डिफरेंट तरह के जो है फ्लावर जो है इस नेशनल पार्क में जो है वो पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ लगता है। और उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जिस्ट करती है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 975 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दो डिस्ट्रिक्ट में जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग और चमोली, दोनों में ये फैली हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसमें जो ज़्यादातर पोर्शन जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि जो प्रमुख श्राइन जो केदारनाथ वो जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो वो पड़ता है, इसलिए इसको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। और यहाँ भी डिफरेंट तरह की जो वो फोनाज और फ्लोरा जो वो पाए जाते हैं, चाहे वो रोडोडेंड्रोन के जो श्रब्स हैं, उनकी झाड़ियाँ हैं, वो प्लांट्स हैं, वो बहुत मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे जो फोनाज हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स में स्नो लेपर्ड्स हैं और मस्क डियर है, वो भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है प्रमुखता से जो है ये यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं गोपेश्वर। नंबर 1 है गोपेश्वर जो है वो हेडक्वार्टर ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, उसका जो वो हेडक्वार्टर है गोपेश्वर। और ये बहुत ही सुंदर टाउन है। और यहाँ से जो है डिफरेंट जो डेस्टिनेशंस है, खास करके जैसे रुद्रनाथ, उसको जो वो बिल्कुल इसके प्रॉक्सिमिटी में इसके जो यहाँ से उसको रास्ता जाता है। इसके अलावा जो दूसरा नंबर आता है गैरसैंण जो है वो बहुत एक उभरता टाउन है। और इसको जो जब उत्तराखंड स्टेट बन रहा था, गैरसैंण को जो एक प्रपोज्ड कैपिटल जो है वो उसकी गैरसैंण जो रखी गई थी। और इसमें जो गैरसैंण जो है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन, दोनों को जो है प्रिजर्व का काम करता है। और इसलिए लेकिन जब उत्तराखंड स्टेट एग्जिस्टेंस में आई, इसमें जो है वो कैपिटल जो है वो देहरादून है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए जो है गैरसैंण को जो वो एक प्रपोज कैपिटल के रूप में वो माना गया है। नंबर 3 पे आता है माना विलेज जो है ये विलेज जो
हमारा बद्रीनाथ है, वहाँ से कुछ दूरी पर माना विलेज है, लास्ट विलेज फ्रॉम इंडिया, इन इंडो तिब्बत बॉर्डर का जो लास्ट विलेज है। और ये माना विलेज जो है बहुत जैसे पांडु ब्रिज के लिए, पांडु ब्रिज जो वो सॉरी पांडु भीम ब्रिज, भीम पुल जिसको बोलते हैं, उसके लिए मशहूर है। और ये नेचुरल जो है स्टोन ब्रिज जो है वो यहाँ पर मिलता है, रास्ता मिलता है। और इसके अलावा ये विलेज जो है वो वसुधरा फॉल्स के लिए भी ये फेमस है। इसके अलावा जो है अगला हमारे पास डेस्टिनेशन है जोशीमठ। जोशीमठ भी एक बहुत रिलीजियस एवं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जितने भी जो ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक का जो एक तरह का वो बेस कैंप जो वो जोशीमठ है, चाहे वो आपने औली को जाना है, हेमकुंड साहिब को जाना है या वैली ऑफ फ्लावर को जाना है, तो जोशीमठ को ही जाना पड़ेगा। जोशीमठ जो है वो औली के साथ जो एक टिम्बर ट्रेल के द्वारा जो जुड़ा हुआ ये वो स्टेशन है, स्थान है। और जो औली है, औली जी जहाँ पर जो है वो बहुत फेमस प्लेस है फॉर स्केटिंग के लिए। और जोशीमठ के साथ ये जो टिम्बर ट्रेल के साथ कनेक्टेड है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जो इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में थे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले लेता हूँ गौरा देवी। गौरा देवी जो है, गौरा देवी एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटिस्ट, पर्यावरणविद जो है वो इस चमोली डिस्ट्रिक्ट की है। रैनी विलेज में इनका जो निवास स्थान है। और ये जो 1974 का जो चिपको मूवमेंट हुआ था, उन्होंने जो है चिपको मूवमेंट है जिसमें बहुत सी जो महिलाएं हैं उनको जो इकट्ठा करके जो इन्होंने अपने आप को जो है पेड़ों के साथ लिफ्ट करके इन्होंने इसका उसका जो पेड़ की जो ग्रीन जो फॉरेस्ट है उसकी जो कटिंग हो रही थी उसको विरोध किया। और इसलिए जो है मशहूर जो है गौरा देवी जो है इसके लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने वहाँ की जो है वो पॉपुलेशन को, वहाँ के लोगों को, महिलाओं को जो इकट्ठा करके जो वो मूवमेंट चलाया था, चिपको मूवमेंट। और नंबर 2 पे आता है जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी में चंदी प्रसाद भट्ट। चंदी प्रसाद भट्ट जो है, चंदी प्रसाद भट्ट, इनका संबंध जो है वो गोपेश्वर विलेज से है। गोपेश्वर जो हेडक्वार्टर है इसका, इस डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो है इनको 1982 में जो है मैगसेसे अवार्ड जो उनको मैगसेसे अवार्ड जो 1982 में इनको मिला था, वो किसके लिए मिला था? जो कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन है उसके लिए जो ये मैगसेसे अवार्ड जो इनको मिला था। जो इनको भी एक बहुत बड़े ये पर्यावरणविद जो है वो इस क्षेत्र के रहे हैं। नंबर 3 पे है जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इस डिस्ट्रिक्ट की है वो है तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी जो है एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है इस रीजन की। और जो इन्होंने जो है जो 2 पिक्चर्स में उसमें इन्होंने जो स्टार की भूमिका निभाई थी, एक था बुलबुल और दूसरा था एनिमल। बुलबुल और एनिमल उसमें इन्होंने इसका जो है अपना एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। तो ये थे कुछ एक जो पर्सनैलिटी और जो कुछ एक जो बिंदु जो हमने इसमें चमोली पार्ट 3 में जो डिस्कस किए। धन्यवाद।